नवरात्र के पावन पर्व पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में धार्मिक आयोजन का भव्य कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका कविता पौडवाल ने अपनी सुमधुर आवाज में देवी गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आराधना से हुई। इसके बाद एक से एक बढ़कर भजनों और देवी गीतों ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। जय अम्बे गौरी, चलो बुलावा आया है जैसे लोकप्रिय भजनों पर भक्त झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मंच को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि नवरात्र उत्सव भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने बताया कि रीवा की धरती पर कला और संस्कृति की परंपरा सदियों से जीवित रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भजन गायिका कविता पौडवाल ने कहा कि रीवा की पावन धरती पर मां दुर्गा के दरबार में भजन प्रस्तुत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने श्रोताओं को उत्साह और प्रेम को अविस्मरणीय बताया। कार्यक्रम के अंत में मां दुर्गा की आरती और प्रसाद वितरण हुआ। श्रद्धालु देर रात तक भजनों के रसपान में डूबे रहे। जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मेहर माता रानी की आशीर्वाद मिले। और यहाँ पर नवरात्रि में विशेष तौर पे इतनी पावन जगह आकर, जहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पे मंदिर बहुत जागृत मंदिर है, तो यहाँ पर आकर आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुति देने में बहुत आनंद आया। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या मिल सकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी पहचान ही माता रानी के भजनों से है। और इतने बड़े सम्राट जिस मिट्टी से जुड़े हैं, वहाँ पर अगर आकर प्रस्तुति देने का मौका, वो भी माता रानी की हाजिरी लगाने का मौका मिलता है, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जी जी जी, उनके काफ़ी गीत मैंने गाए। देखिए, वो मेरे लिए क्या, वो शायद पूरे भारत में जितने सिंगर्स हैं जो भक्ति गीत गाते हैं या इवन जो नॉर्मल जो गाने गाते हैं, उनके लिए वो एक गुरु समान है और मेरी भी गुरु हैं। तो उनके काफ़ी गाने जो पॉपुलर हैं, माता की भेंटें, शिव भजन, मन मेरा मंदिर, काफ़ी गाने यहाँ पे गाए। और लोग आज भी पसंद करते हैं। 30-40 साल पुराने गाने हैं, लेकिन आज भी लोग साथ में गाते हैं। लोग, छोटे छोटे बच्चे भी गाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी इन गानों को सुना हुआ है। आपके द्वारा गाया गया कोई? हाँ जी, आज के कार्यक्रम में भी कई गीत जो मैंने गाए हुए हैं, जो मेरे अपने एल्बम्स हैं, उसमें से भी काफ़ी गीत गाए। देखिए, ये कृपा है कि कुछ नाम, कुछ लोग माता रानी की भक्ति से जुड़ जाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को वैष्णो माँ की भक्ति से जोड़ा गया है। कोई एक गीत गुनगुना दें जो काफ़ी लोकप्रिय रहा हुआ। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। ये गाना लोगों ने काफ़ी पसंद किया था जब रिकॉर्ड हुआ था। भक्ति गीत विलुप्त होते जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। आज भी ईश्वर की कृपा से हर नवरात्रि में बड़े प्यार और सम्मान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बुलाते हैं हमें हाजिरी लगाने के लिए, और लोग उतने ही प्यार से, उतने ही बड़ी तादाद में सुनते हैं। तो मुझे लगता है जब तक भारत है तब तक भक्ति गीत कहीं नहीं जाएगा। देश के लोगों को क्या संदेश दें? देश के लोगों को मैं क्या संदेश दूं कि हमारा देश है ही ईश्वर की कृपा की वजह से। जब तक लोगों की श्रद्धा ईश्वर में बनी रहेगी, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरा अपना विश्वास है।
अन्य युवाओं को क्या संदेश है जो अभी सिंगर युवाओं को कि सिंगर्स को, नए सिंगर्स को मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। जितने रियलिटी शोज आप देखते हैं जिसमें ये छोटे उस्ताद और लिटिल सुपरस्टार्स इतना कमाल का गाते हैं, ऐसे लगता है कि पूर्व जन्म की इनकी तैयारी है और आके बस आप स्टेज पे गा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं, उनके माता पिता को एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन बच्चों को अगर उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाना है तो इनको रियाज कराते रहें। और जो टेलीविज़न की चकाचौंध है, हाँ बिल्कुल, मतलब आना चाहिए उन्हें लोगों के सामने, लेकिन आराम आराम से, धीरे धीरे, ताकि बचपन में एक कहते हैं ना बर्नआउट हो जाए, वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो बहुत पुण्यवान है जो पेरेंट्स जिनके घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो तो समझते ही होंगे। और बाकी ये बच्चे खुद बहुत समझदार हैं, तो उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता रीवा में पहली बार आप आए। जी जी कैसा लगा आपको रीवा? बहुत ही अच्छा। जबलपुर में कई कार्यक्रम हुए हैं, अयोध्या में तो हुए ही हैं, लेकिन यहाँ पे रीवा में आने का पहला मौका, जैसे भैया ने बताया कि तानसेन जी की नगरी है, तो बस इस मिट्टी से आशीर्वाद चाहूँगी और सभी श्रोताओं से आशीर्वाद चाहूँगी।